नमस्कार। आज रामनवमी है। रामनवमी के अवसर पर हम राम के बारे में कुछ बातचीत करेंगे और यह करना प्रासंगिक भी है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार से कोरोना महामारी की दूसरी लहर पूरे भारतवर्ष को अपने चपेट में ले रही है और जिस प्रकार से सारी की सारी परिस्थितियां डामाडोल हो रही हैं और जिस प्रकार से मानवता के सामने एक संकट पैदा हो गया है, ऐसे में राम हमारे बड़े काम के हैं। भारत की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं राम। वे सबके प्रिय रहे हैं और हजारों वर्षों से राम भारतीय समाज के, भारत की संवेदना के केंद्र बिंदु में रहे हैं। राम कथा वाल्मीकि रामायण से शुरू होती है और वहाँ से लेकर के आज तक आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त तक साहित्य के केंद्र में है। जब हम राम की चर्चा करते हैं और कोरोना कालखंड में करते हैं, रामनवमी के अवसर पर करते हैं, तो हम अगर बहुत ही गहराई से देखें तो राम भारतीय समाज के लिए हमेशा से, जब भी किसी भी प्रकार के संक्रमण की स्थिति रही है, तो वे इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से रहे हैं। जब हम राम की चर्चा करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि राम का राज्य कैसा था और जिस प्रकार के राम राज्य की संकल्पना महात्मा गांधी करते थे, महात्मा गांधी जिस राम राज्य की बात करते थे, जिस स्वराज और की बात करते थे, वह राम राज्य के आवरण में था और किस प्रकार से था, इसको हम देखेंगे। जब राम गद्दी पर बैठते हैं, जब राजा शासन संभालता है, तो प्रजा के मन में किस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए, वह हमें राम राज्य में दिखाई देता है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जब राम गद्दी पर बैठते हैं तो तीनों लोकों में हर्ष उत्पन्न हो जाता है, माने सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, सबके शोक समाप्त हो जाते हैं। कोई किसी से राम के राज्य में बैर नहीं करता है और राम के प्रताप से समाज में जो विषमता थी, जो आंतरिक भेदभाव था, वह समाप्त हो गया था। राजा इतना प्रतापी होना चाहिए, इतना मर्यादाओं से युक्त होना चाहिए, उसका जीवन ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि राजा किसी भी समाज का हीरो होता है, शासक किसी समाज का नायक होता है और उस शासक के गुण, उस शासक के दोष, उस शासक का चरित्र, उस शासक की कर्तव्यनिष्ठा, उस शासक का आचरण, उस शासक की मर्यादा का पालन, उसका अनुसरण जनता करती है, जनसेवक करते हैं एवं उस राज्य के कर्मचारी करते हैं। तो राम राज्य में राम के व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण राम का कभी किसी से कोई बैर न था, अकारण बैर न था, और वे अपने वैरियों को भी, जिन्होंने उनका अनिष्ट करने का प्रयास किया, उसको भी समझाने का प्रयास करते हैं। दूत भेजते हैं, संदेशवाहक भेजते हैं और उसको समझाते हैं। ये उनके पूरे जीवन काल में देखा जा सकता है। तो राम के व्यक्तित्व का इतना प्रभाव, तो उनके व्यक्तित्व का आभामंडल इतना व्यापक था कि उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से राम के राज्य में सब लोग बड़े सकारात्मक ढंग से रहते थे और कभी किसी का किसी से कोई बैर नहीं था। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। और राम के राज्य में वहाँ के नागरिकों के जीवन में किसी भी प्रकार का दैहिक कष्ट नहीं था, किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं थीं, शारीरिक कष्ट नहीं था, दैविक आपदाएं नहीं थीं, महामारियां नहीं थीं। प्रकृति के साथ लोग तालमेल बैठा करके रहते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति उनकी मित्र थी, प्रकृति उनका वो सम्मान करते थे,
प्रकृति को वह नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वहाँ कहीं भी ऑक्सीजन की कमी रही हो, ऐसा किसी भी साहित्य में नहीं मिलता है। आज के समाज में महामारी काल में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई? जल क्यों हमारा प्रदूषित हो गया? जल जहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं, ऐसी कहावतें जहाँ प्रसिद्ध हैं, वहाँ का पानी प्रदूषित हो गया। गंगा जो हमारी लाइफ लाइन कही जाती थी, गंगा का जल इतना प्रदूषित हो गया, पेयजल इतना प्रदूषित हो गया, उसमें इतने उसका रासायनिकरण इतना हो गया, वह इतना गंदा हो गया, वह इतना प्रदूषित हो गया कि पीने के लायक नहीं रहा। और पानी भारत में बिकने लगा। वह जल जिसकी हम पूजा करते थे, उसे हम प्रदूषित करने लगे। और नदियाँ जो हमारी लाइफ लाइन थीं, जो हमने उन्हें दूषित कर दिया, तो आज वह लाइफ लाइन ही कट गई है। और पेड़ों को हम काटने लगे, शहरों में कंक्रीट के जंगल लगने लगे, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भारतवर्ष में अब इस कोरोना कालखंड में दवा तो दवा, सांस लेने के लिए हवा की कमी पड़ गई और ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था करनी पड़ रही है। 150 करोड़ के देश के लोगों में आप कल्पना करिए कि 2-4% भी अभी अस्वस्थ नहीं है। इसके बावजूद ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई करना, जल की सप्लाई करना, जब तक हम प्रकृति का सहयोग नहीं करेंगे, हम संकल्प नहीं लेंगे, हमें उस प्रकार से प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा कि हमारे सामने ऐसा जब उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, ईमानदारी से उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, तो प्रकृति का हम संरक्षण नहीं कर पाएंगे। जब प्रकृति का संरक्षण आप नहीं कर पाएंगे, तो जीवन की आवश्यक जो ज़रूरतें हैं, सबसे ज़रूरी तो सांस ही है, हवा ही है, ऑक्सीजन ही है, उसकी कमी पड़ जाएगी। तो राम का राज्य ऐसा था कि वहाँ पे दैहिक, दैविक और भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। आर्थिक संसाधन सबके पास, जो भौतिक संसाधन थे, वो उतने पर्याप्त तो थे कि किसी भी प्रकार की किसी के यहाँ कोई विषमता नहीं थी। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। राम के राज्य में कभी किसी के पास उसकी कमी नहीं थी। सबकी आवश्यकता भर को सारा संसाधन उपलब्ध था और इसलिए सब नर करहि परस्पर प्रीति। सब लोग आपस में मिलजुल करके रहते थे, प्रेम से रहते थे और चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। और सब लोग अपने अपने धर्मों का पालन नीति के अनुसार करते थे। हम अपने धर्म का पालन, धर्म का मतलब कर्तव्य, जिस व्यक्ति की जो सामाजिक पहचान है वही उसका कर्तव्य है। उस कर्तव्य का पालन अगर नीति पूर्वक किया जाए, अनीति पूर्वक न किया जाए, तो समस्याएं ही नहीं रहेंगी। कोरोना कालखंड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अस्पतालों में दुर्व्यवस्था है, किस प्रकार से आपदा के समय संकट में जिसकी सबके प्राण पड़े हुए हैं, कुछ लोग उसको अवसर के रूप में, कमाने के अवसर के रूप में भुना रहे हैं, लोभ के लाभ के वशीभूत हो गए हैं। और इस प्रकार से हम कैसे कह सकते हैं कि हम राम के देश के रहने वाले हैं और हम अपने अपने धर्म का पालन नीति पूर्वक कर रहे हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। राम के राज्य में सभी परस्पर प्रेम से रहते थे और मर्यादाओं का पालन, नीतियों का पालन करते थे। मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। आज आप अपने चारों तरफ देखिए, अस्पतालों की दशा देखिए। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन सीमित पड़ते जा रहे हैं और अस्पताल जो निजी क्षेत्र के प्राइवेट जो अस्पताल हैं, वे मनमाने ढंग से लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं और उस आर्थिक शोषण करने के बाद भी वे बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आदमी मर रहा है और मृत्यु के साथ साथ उसके साथ जो एक आर्थिक संकट बहुत बड़ा पैदा होने जा रहा है, शोषण, आर्थिक दोहन हो रहा है अस्पतालों के द्वारा। ऐसे में राम का आदर्श उन हॉस्पिटल संचालकों को भी अपने कर्तव्य के अंतर्गत रखना चाहिए, वे नीति पूर्वक कार्य करें। आगे लिखते हैं, चारेउ चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपने अगनाही।
जो धर्म है, धार्मिक हर व्यक्ति बनता है, लेकिन धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, शौच, दया और दान। क्या सत्य पर सब लोग निष्ठा रख रहे हैं? सबका सत्य धन कमाना हो गया है। हर सब कुछ बाजारीकरण के इस दौर में लाभ कमाने के ऊपर निर्भर हो गया है। किसी सबका उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना, अधिक से अधिक धन का उपार्जन करना, और उसके लिए वह कोई भी अनैतिक कार्य करने से भी नहीं चूक रहे हैं। आप धार्मिक तभी हो सकते हो जब आप धर्म के चारों चरणों का पालन करो, जीवन में सत्य हो, दया हो, दान हो और शुद्धि हो। दया, दान, शुद्धि और सत्य कहाँ रह गया? अगर हम राम के आराधक हैं, अगर हम राम के देश के हैं, अगर हम राम के को अपना मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श मानते हैं, तो हमें धर्म के चारों चरणों को, राम राज्य की संकल्पना को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। राम राज्य में कहा गया कि अल्प मृत्यु कौनेहु नहीं पीड़ा। किसी की अल्प मृत्यु नहीं, अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती थी, किसी को कोई पीड़ा नहीं थी, सब लोग सुंदर थे, सब विरुद्ध शरीरा, और सबका शरीर निरोग था। जब वैमनस्य नहीं था, जब परस्पर प्रेम था, जब एक दूसरे से छल कपट नहीं था, जब आपस में वैरभाव नहीं था, जब लाभ के लोभ में लोग एक दूसरे का आर्थिक दोहन शोषण नहीं करते थे, सब लोग मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहते थे, सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का जब पालन करते थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि सब लोग सुंदर हो जाएंगे और सबका शरीर निरोग हो जाएगा। सौंदर्य कर्म से उत्पन्न होता है और निरोगता भी मन स्थित से। अगर मन स्थित में नेगेटिविटी है, प्रदूषण है, लाभ कमाने का व्यापक लोभ है, उसके लिए मानवता का पालन करना नहीं है, उसके लिए प्रेम भाईचारे की बलि चढ़ा देनी है, तो सुंदरता और विरुचता दोनों कहाँ से रहेगी? राम के राज्य में सब लोग सुंदर थे और सब निरोग थे। पैसा लोग खूब कमाते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, शुगर बढ़ता जा रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पैसा है वह ईमानदारी से नहीं आ रहा है। अगर ईमानदारी से आता तो सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। राम के राज्य में न तो कोई दरिद्र है, न तो कोई दुखी है, न तो दीनहीन है, न तो कोई बुद्धिहीन है, न कोई लक्षणों से हीन है। सब शुभ लक्षण वाले हैं। 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, 2 प्रकार के लक्षण होते, एक अशुभ लक्षण, एक शुभ लक्षण। तुरा के राज्य में जितने भी लोग थे सब शुभ लक्षण वाले थे। सब निर्दम्भ धर्मरत धुनी, सब लोग धर्मरत पुनी, सब लोग दम्भ रहित थे, धर्म में रत थे। धर्म का मतलब कर्म, अपने अपने कर्तव्यों में पूरी तरह से परफेक्ट थे, और सब लोग सारे के सारे स्त्री पुरुष चतुर थे और गुणी थे। चतुर का मतलब एक्सपर्ट थे, स्किल्ड थे। चतुर का मतलब स्किल्ड, चतुर का मतलब क्लेवर नहीं, चतुर का मतलब कनिंग नहीं। वे चतुर, तुलसीदास जी लिखते हैं, चतुर सब गुणी, सब एक्सपर्ट थे, सब स्किल्ड थे, सब स्किलफुल थे, आप कह सकते हैं, स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे, और सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, सब गुणी थे। सब में पांडित्य था, विद्वता थी, जिस जिस क्षेत्र में थे उनमें पांडित्य था, एलिजिबिलिटी थी। इसलिए उस कार्य को पूरी पूर्णता के साथ, संपूर्ण योग्यता के साथ परिणाम देने वाला कार्य वे करते थे। दुष्परिणाम देने वाला कार्य वो नहीं करते थे। सब गुणज्ञ, सब पंडित, सब ज्ञानी, सभी ज्ञानी थे। ज्ञान हमें उचित अनुचित का विवेक देता है। सब ज्ञानी थे। हम आज शिक्षित तो हो जा रहे हैं, पढ़े लिखे हो जा रहे हैं, बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियां हो जा रही हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशन में चले जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं हैं। सारा ज्ञान, सारी गुणवत्ता
धन कमाने में हो गई है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। और सब लोग कृतज्ञ थे। अगर कोई किसी के ऊपर कोई परोपकार कर देता था, कोई सहयोग कर देता था, तो उसके कृतज्ञ नहीं होते थे, कृतज्ञ रहते थे। और उनमें कपट नहीं था, सयानापन नहीं था, कपट उसमें फ्रॉडनेस नहीं थी, हाइपोक्रेसी नहीं थी, किसी प्रकार का पाखंड नहीं था, वेलनेस थी, विलीनेस नहीं थी। राम का राज्य ऐसा था जहाँ पे सब लोग राम के सत्ता संभालते ही सब लोग हर्षित हुए, सबके शोक दूर हो गए। हर्षित होने और शोक के दूर होने के बीच का जो स्पेस है, वह स्पेस किन चीज़ों से भरा होता है, तब शोक मुक्त लोग हो जाते हैं। राम राज्य में तुलसीदास जी ने बताया है। तो आज रामनवमी के अवसर पर इस कोरोना महामारी के भीषण वक्त में, कोरोना महामारी के एक दुखद, हताशाजन्य, पीड़ादायक परिस्थिति में राम हमारे लिए निश्चित रूप से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेंगे। और हैं भी, हम कहते भी हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सु दशरथ अजिर बिहारी। राम अगर भारत के रोम रोम में हैं तो निश्चित रूप से हम किसी पीड़ा में पड़ते हैं तो उनका नाम याद करते हैं, हम हर्ष में आते हैं तो उनका नाम याद करते हैं, हमें चोट लगती है तो राम का नाम हम लेते हैं, हम कष्ट में होते हैं तो राम का नाम लेते हैं। तो राम का नाम हम लेते हैं तो अपने जीवन में हमें राम राज्य के आदर्श को, राम के आदर्श को उतारना पड़ेगा। राम का आदर्श वही था कि दैहिक दैविक भौतिकता पा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो इस प्रकार से हम अगर राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे तो इस कोरोना कालखंड में हम, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग मजबूर हैं, जो लोग समस्याग्रस्त हैं, समर्थ लोग उनके सहयोग के लिए जब वापस आएंगे तब उन्हें धार्मिक माना जाएगा। और धर्म की जो 4 चरण बताए गए, सत्य, शौच, दया और दान, अगर यह भावना आएगी तभी हम धार्मिक और राम के भक्त और राम के देश के कहलाने के योग्य होंगे। इस कोरोना कालखंड में सबका कल्याण हो, सब लोग स्वस्थ रहें, इस संक्रमण से बचें, राम हमारे मनोबल को बढ़ाएं, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।